नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट गए। इसे लेकर बीजेपी निशाने पर ले रही है। उनकी पार्टी जेडीयू डिफेंसिव मोड में है। महागठबंधन के घटक दल भी इसके फायदे गिना रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी नीतीश कुमार के पलटने को लेकर ताने मारे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसे लेकर बिहार पॉलिटिक्स में हलचल मचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नीतीश कुमार के पलटने का असर क्या होगा, इसका फायदा मिल पाएगा क्या? ये जेडीयू की कोई चुनावी स्ट्रेटजी है या फिर बीजेपी की मांग पर कोई बड़ा दांव है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं और इससे होने वाले लाभ हानि के जोड़ घटाव में लग गए। दरअसल नीतीश कुमार ने मीडिया से क्या कहा? नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा कि 1 अप्रैल 2016 यानी कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है, उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सामान्य तबके के गरीब परिवार के लोग जहरीली शराब पीकर मर जाते हैं, ये बड़ा दुखद है। अब जिस परिवार का कोई मरा है, उस परिवार के लोग साफ तौर पर यह बता दें कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और इन्होंने कहां से शराब खरीदी और पी थी। ये सब लिखित रूप में जिलाधिकारी के यहाँ भेजना होगा। अगर पीड़ित परिवार की ओर से यह सब लिखित रूप में जिलाधिकारी के यहाँ भेज दिया जाएगा तो हमने तय कर दिया है कि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुआवजे को लेकर क्या बोल रहे हैं। बहुत ही बुरा लग रहा है, भीतर से बड़ी तकलीफ हो रही है कि भाई इस तरह का लोग भी कैसे पी लेता है, मर भी जाता है और इतना ज़्यादा हो रहा है। इतना ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी हो रहा है। तो हमने कहा कि अब देखिए, ये तो बड़ा दुखद है। सामान्य परिवार का लोग, गरीब तबका का लोग, कोई मान लीजिए कि शराब पी लेता है, पी करके जहरीली शराब के चलते मर जाता है, तो ये हमको बड़ा दुख हुआ। तो हमने एक बात कहा है, हम आपको बता रहे हैं कि अब जिस परिवार का कोई मरा, उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि भाई हमारे परिवार के ये थे और कहाँ से ये लिए पी लिए, उसके चलते मर गए। हम लोगों को भी काफ़ी, उनको तो दुख है ही, तकलीफ़ है। और ये भी कह दें कि हाँ साहब, शराब नहीं पीना चाहिए, हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे शराब नहीं पिए। और ये सब बात करके एक लिखित तौर पर भेज देगा डीएम के यहाँ। तो हमने ये तय कर दिया कि ये लोग एक एक चीज़ का, जिसका भी डेथ हुआ है, सब तो देख ही रहे हैं ना भाई, तो एक एक चीज़ को देख लेंगे और कौन गड़बड़ किया है जिसके चलते उसका डेथ हुआ, ये सब चीज़ तो कर ही रहे हैं। लेकिन परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है। और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ़ है। तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद करें, सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। दरअसल जहरीली शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा देने की घोषणा के बाद तो जैसे लगा बिहार पॉलिटिक्स में सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी तो मानो टूट पड़ी हो। सबसे ज्यादा तंज सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और सुशील मोदी ने कसा। सुशील मोदी ने तो यहां तक कह दिया है कि जहरीली शराब से मरने वालों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भाजपा के दबाव में और आधे अधूरे मन से लिया गया। इससे ऐसे मृतकों के परिवारों को तो कोई राहत नहीं मिलेगी जिनकी जहरीली शराब से हुई मौत का आंकड़ा छिपाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि जहरीली शराब पीने से मौत होने पर पुलिस के डर से जिनका शव बिना पोस्टमार्टम कराए जला दिया गया और जिनकी मौत का कारण सरकार ने डायरिया या फिर अज्ञात बीमारी बता दिया, उनके परिवार को मुआवजा कैसे मिलेगा? इस पर मुख्यमंत्री को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। आपको यह भी सुनाते हैं कि एनडीए शासन में डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल चुके सुशील कुमार मोदी किस तरह नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। नीतीश कुमार को फिर एक बार झुकना पड़ा। बीजेपी के दबाव में जहरीली शराब से पीने वालों को 4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा करनी पड़ी। तो नीतीश जी, आपने जो बयान दिया था कि जो पिएगा सो मरेगा, पीने वाला गलत काम करता उसको क्यों मुआवजा दें, इसके लिए आपको बिहार की जनता से क्षमा मांगना चाहिए। लेकिन अब कह रहे हैं कि जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी कल उसी को मुआवजा मिलेगा। देखिए, पिछले 6 वर्षों में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी जहरीली शराब से। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल 23 लोगों की मौत हुई। पिछले दिनों सारण के अंदर
77 लोग मरे, यानी सरकार कहती कि उन्हें 42 मरे। इसमें से भी जहरीली शराब पीने से सरकार के अनुसार केवल 8 लोग मरे, यानी जिनके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी उन्हीं को केवल मुआवजा मिलेगा। आपने तो किसी को पोस्टमार्टम करवाया नहीं, पुलिस ने मार के भगा दिया, लोगों को जलाने के लिए बाध्य कर दिया, अस्पताल में भर्ती नहीं किया, और अब कहते हैं जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उन्हीं को केवल मुआवजा मिलेगा। तो आपने सुना कि सुशील मोदी किस तरह नीतीश कुमार को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें एक बार फिर से झुकना पड़ा है और इसके लिए नीतीश कुमार को माफी मांगनी पड़ेगी। ये तो हुई सियासी बयानबाजी की बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार सच में बीजेपी के प्रेशर में झुक गए या उनकी 2024 के चुनाव को लेकर कोई बड़ी चाल है। इसे लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मंथन शुरू हो चुका है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो शराबबंदी कानून को लेकर 2016 से ही सरकार की किरकिरी हो रही है, लेकिन शराबबंदी कानून नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके फायदे भी लोगों को मिल रहे हैं। जिस घर में पहले दारू जाता था वहां अब दूध दही से लेकर मिठाई जाने लगे, पढ़ाई का माहौल बनने लगा है। लेकिन यह भी सच है कि पिछले 2-3 वर्षों में जहरीली शराब के मामले कुछ ज्यादा ही आ गए हैं। पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान छपरा में दर्जनों लोगों की मौत हो गई और अब बजट सत्र के ठीक बाद मोतिहारी में कुछ इसी तरह के मामले आए हैं और यहां भी लगभग 30 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। इसे लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर हो गई है। गरीब तबकों में भी सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा था। पासी समाज का भी गुस्सा लगातार सरकार के खिलाफ निकल रहा था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार कोई भी कदम ऐसे नहीं उठाते। उनकी हर चाल के पीछे कोई ना कोई बड़ा सियासी दांव छुपा रहता है। ऐसे में कोई भी कदम नहीं उठाते। नीतीश कुमार ने यह कदम भी उठाया है तो इसके पीछे संभव है कि 2024 का मुद्दा। दरअसल नीतीश कुमार ने पहली बार नहीं चौंकाया है, इसके पहले भी वो इस तरह के कई फैसले लेते आए हैं। पिछले साल जब वो लगभग 5 साल बाद राबड़ी आवास पहुंच गए तो पूरा सियासी गलियारा चौंक गया था। इतना ही नहीं, हाल ही में तमिलनाडु मामले पर भी अधिकारी को भेजकर नीतीश कुमार ने चौंकाया था। इतना ही नहीं, 2 बार वो बीजेपी से रिश्ता तोड़कर महागठबंधन में आए हैं। इसके पहले याद होगा जब लालू यादव पटना में बीमार पड़े थे तो वे सीधे अस्पताल पहुंच गए थे। उस समय नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष। इसके बाद भी उन्होंने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखकर कहा था कि मैं हूं ना। तब उन्होंने दोस्ती का धर्म निभाया था, लेकिन इसके कुछ महीने बाद फिर वो महागठबंधन में आ गए। बहरहाल नीतीश कुमार अभी जाति आधारित जनगणना को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका ये मुद्दा अब नेशनल मुद्दा बनने लगा है। यहां तक कांग्रेस ने भी इसे अपना मुद्दा बना लिया। कर्नाटक में जहां राहुल गांधी ने इस मुद्दे को अपने भाषण में शामिल किया तो वहीं इसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया। ऐसे में नीतीश कुमार का ये यू टर्न अचानक बिहार पॉलिटिक्स की दिशा बदल रहा है। अब विरोधी भी इसे लेकर अपनी रणनीति बदल चुके हैं। कल तक मुआवजे की मांग करने वाली बीजेपी अब ये कहने लगी है कि नीतीश कुमार ने भाजपा के दबाव में 4 लाख वाला निर्णय लिया है। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि नीतीश कुमार का जहरीली शराब मामले में लिया गया फैसला कितना लाभदायक होता है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो मानने लगे हैं कि इसका असर बेशक आने वाले चुनाव पर देखने को मिलेगा। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।